हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बड़े होंगे। साथियों, ऑफलाइन परीक्षा 2006 से 15 तक के, ऑनलाइन परीक्षा 2017-18, जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते जुलते, जो कि सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके परीक्षा में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से समझते चलिए और सारे एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति का 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। आपसे पूछ रहा है भीमबेटका गुफा किस राज्य में है, तो यह हमारा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों हमारा, तो राइट आंसर होगा पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया था। पहला है पूर्व पाषाण काल, यानी क्रोड़ उपकरण, हस्तकुठार, खंडक, विदारणी। ठीक है, नेक्स्ट पे है मध्य पूरा पाषाण काल, यानी फलक उपकरण तथा उच्च पूरा पाषाण काल, तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में ही प्रदर्शित होता है। ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न को उत्तर नव पाषाण काल माना था, लेकिन संबोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को उत्तर पूरा पाषाण काल माना है, जो कि यह हमारा सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट पे क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं, तो यह चौड़ी और सीधी थी। क्या थी, चौड़ी और सीधी थी। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो यह इसका आंसर ज्ञात नहीं है साथियों, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो यह जो है हमारा
मोहनजोदड़ो के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानघर होते हैं और पानी के लिए नलियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हमारी अज्ञात थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सील खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकियों आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मोहनजोदड़ो क्या बोल रहे हैं, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन हमारा ध्यान सागर है। ठीक है, धान्यागार, क्या है, धान्यागार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विशाल स्नानघर ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो यह हमारा जो है मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ? मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो यह जो है किसकी मूर्ति है? तो राइट आंसर होगा नृत्य करती हुई बालिका की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है साथियों, देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो यह हमारा लोथल है। कौन सा है? लोथल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, लोथल क्या बोल रहा है, लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर वे अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 214 × 36 मीटर का घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। लोथल में 2 विभिन्न टीलों नहीं मिलते। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। ठीक है साथियों,
आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माला घाट था? तो यह जो है सिंधु घाटी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो राइट आंसर होगा लोथल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों हमारा क्या है, कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो इसकी ताकत व्यापार थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो यह जो है हमारा लोहा नहीं पाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, सूत्रगोई क्या बोल रहा है, सूत्रगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो यह हमारा जो है अफगानिस्तान में है। कहाँ है? अफगानिस्तान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सूत्रगोई एवं मुंडीगाग सिंधु घाटी से संबंधित पूरा स्थल क्षेत्र है जो अफगानिस्तान में स्थित है। तो साथियों हमारे यहाँ 20 क्वेश्चन हुए, जो कि सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखा करिए, और क्लास पसंद आए तो क्लास को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।